अब भद्रा को लेकर के डर समाप्त, क्योंकि भद्रा विशेष स्पेशल रिपोर्ट पार्ट 2 आ चुकी है। तो आइए शुरू करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। भद्रा को लेकर के प्रत्येक पर्व त्योहार पर एक डर आम जनमानस के मन में बैठा दिया जाता था। भद्रा अनिष्ट कर देगी, भद्रा ये कर देगी, भद्रा में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पहले भद्रा को समझें कि भद्रा है कौन और इनको विशिष्ट स्थान कैसे प्राप्त हुआ। एक समय देवताओं दैत्यों में जब युद्ध हुआ तो दैत्यों ने देवताओं को जीत लिया, उनको पराजित कर दिया। उस समय सभी देवता भगवान शिव के समक्ष उपस्थित हुए। तब भगवान शिव ने क्रोध करके अपने मस्तक से तीसरे नेत्र को खोला। भगवान शिव के उस भाल नेत्र से जो उत्पन्न हुई, इनका स्वरूप कैसा है? ये क्रोधाग्नि जो भगवान शिव के मस्तक से उत्पन्न हुई, ये खरमुखी बताई गई है। खर के जैसा इनका मुख, 3 पैर वाली, लांगूल लिए हुए, 7 हाथ वाली, हाथ इनके 7 बताए गए, सिंह के समान गला, कृश उदरी, प्रेत वाहिनी, प्रेत के वाहन पर चलने वाली, ऐसी मूर्ति उत्पन्न हुई। इन्होंने दैत्यों का संहार किया, दैत्यों का संहार करके देवताओं का हित किया। तब भगवान शिव ने इनका नाम भद्रा रखा। अब इन्होंने कहा कि उत्पन्न तो हो गई, अब मुझे कोई स्थान भी दीजिए। तब इनको बव आदि कर्णों में एक विशिष्ट स्थान दिया गया कि जब जब भी देवताओं को या धार्मिक मनुष्यों को आपकी आवश्यकता हो, वो आपका आह्वान करें, उनके विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए हे भद्रे, तो समय समय पर उपस्थित होना, उन सबका कल्याण करना। भद्रा नाम ही कल्याणी है, जो कल्याण करने वाली है। भद्रा अनिष्टकारक नहीं है। जहां एक श्लोक हमें मिलता है, द्वे न कर्तव्यम श्रावणी फागुनी तथा श्रावणी हन्यथे नृपा दहती ग्रामम फागुनी। अब ये श्लोक तो मिलता है, इसका अर्थ यहां निकाला गया कि हमें ये 2 कार्य नहीं करने चाहिए भद्रा में। श्रावणी कर्म करने से राजा की मृत्यु होती है और फागुनी कर्म करने से गांव नगर में आग लग जाती है। लेकिन शब्दानाम नाना अर्थ, शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं। द्वे न कर्तव्यम, और इसको संधि कर दें, द्वेन कर्तव्यम, 2 कार्य नहीं करने चाहिए और दोनों कार्य करना हमारा कर्तव्य है कि ये 2 कार्य तो हमें करने ही करने हैं। तीसरा एक अर्थ और आ जाता है कि दे न कर्तव्यम, ये 2 कार्य न करने से हानि होती है। अगर हम श्रावणी कर्म नहीं करें, भद्रा को जिन्हें भगवान के द्वारा देवताओं ने जिनकी स्तुति की है, उनके द्वारा जिनको विशिष्ट स्थान प्राप्त हुआ है, उन भगवती भद्रा की हम आराधना करेंगे, पूजा करके रक्षा सूत्र धारण करेंगे, तो राजा का अनिष्ट होने से बच जाएगा। और राजा भद्रा काल में भी उसका पूजन नहीं करता, उसकी अवहेलना करके रक्षा सूत्र धारण नहीं करता, तो उसका हनन हो जाएगा। फागुनी कर्म भद्रा है, भद्रा में ही विशिष्ट पूजा है। भद्रा के समय में विशेष पूजा करके कि हे भद्रे, तो परिवार सहित, हमारे कुटुंब सहित, ग्राम नगर सहित हम सबका कल्याण करना। उसकी विशेष 16 उपचारों से पूजा की जाती है। जिस समय भद्रा काल होता है 3 घंटे 12 मिनट के लिए, वो विशेष भद्रा की पूजा के लिए ही होता है। उस पूजा के उपरांत राजा या ग्राम का प्रथम नागरिक तब उस होलिका का दहन करता है। अगर उस भद्रा की पूजा न करके, उसकी अवहेलना करके होलिका दहन करेंगे तो ग्राम नगर सब भस्म हो जाएंगे। तो यह भद्रा विशिष्ट फल देने वाली है, विशिष्ट स्थान उनको प्राप्त है।
उनकी पूजा की जाती है। इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। भद्रा काल में विशेष पूजा का विशेष फल प्राप्त होता है। कौन सा स्तोत्र पढ़ना चाहिए, किससे आपकी सब मंगल कामना पूरी होंगी, उसके लिए जल्द आ रहा है भद्रा विशेष स्पेशल रिपोर्ट पार्ट 3। जय श्री राधे कृष्ण।